वन CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो आप देखिए किस तरह से न्यूमेरिकल को हम सोल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ NK लिमिटेड। इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच, वैल्यू कितनी है? 8 लाख। 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, वैल्यू कितनी है? ₹5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस ₹6 लाख। 12% डिबेंचर ₹10 लाख। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू अर्न एन EBIT, EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, of ₹9 lakh per annum and the tax rate is 40%. The current market price of the equity and preference share are ₹12.50 and ₹8 respectively. However, the debenture are being traded at par. Find out the weighted average cost of capital given that retained earning and dividend are valued इक्वली बाय शेयर होल्डर। यानी कि जो रिटेन अर्निंग है और डिविडेंड यानी कि इक्विटी की कैलकुलेशन सेम माननी है अपने। देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस का आपको कुछ यूज़ करनी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लिखा होता रिटेन अर्निंग तो हम इसको यूज़ करते, लेकिन ये लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, कोई यूज़ नहीं है। देन इक्विटी शेयर 5 का है, टोटल वैल्यू है 8 लाख। तो टोटल शेयर कितने हो गए? 8 लाख डिवाइडेड बाय 5। ये चीज़ें पहले ही कर लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन में यूज़ होंगी। 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितने शेयर्स आ जाएंगे? 1,60,000 शेयर्स। एक प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज़ का है और वैल्यू है उनकी 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी कितने शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर? 50,000। क्लियर है? डिबेंचर का डेप्रिशिएशन और इंटरेस्ट क्या है? डिबेंचर का इंटरेस्ट है 12%। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है आपको, डिबेंचर्स आर बीइंग ट्रेडेड एट पार। डिबेंचर पार पर ट्रेड हो रहे हैं। ये चीज़ मैं पिछले लेक्चर में आपको बताना भूल गई थी। अगर डिबेंचर्स पार पर ट्रेड होते हैं तो जो डिबेंचर्स की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ जो डिबेंचर है वो होती है इंटरेस्ट 1 - T। ये हमारा लास्ट क्लास में रह गया था, हमने इन जनरल किया था जहाँ पे प्रीमियम और डिस्काउंट वाली सिचुएशन थी। अगर पार है तो इंटरेस्ट 1 - T, और अगर डिस्काउंट या प्रीमियम पर है तो इसमें डिवाइड आ जाता है नेट प्रोसीड। इतना सिर्फ डिफरेंस है। ठीक है, तो सारी चीज़ें पहले क्वेश्चन को पढ़ के आपने लिख लेनी है। आपको पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हमें क्या चाहिए? डिविडेंड चाहिए। पूरे क्वेश्चन में कहीं अवेलेबल नहीं है। अगर डिविडेंड नहीं है तो किसकी हेल्प से कर सकते हो आप? EPS। आपने बहुत सारी अप्रोच पढ़ी है, EPS की हेल्प से इसको आप कर सकते हो। EPS अपॉन नेट प्रोसीड। आपके पास मार्केट वैल्यू है, आपको बोला था एग्जिस्टिंग शेयर की सिचुएशन में मार्केट वैल्यू को ही क्या ट्रीट करते हैं? नेट प्रोसीड। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबके से पहले हमें क्या चाहिए? सारी कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ हमें इक्विटी के लिए एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए प्रेफरेंस शेयर आपको पता है 10% है, यहाँ से डिविडेंड आप आसानी से निकाल सकते हो। नंबर ऑफ शेयर आपको पता है, आपको डिबेंचर का सब कुछ पता है, लेकिन इक्विटी की कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन का। इक्विटी के लिए हमें क्या चाहिए? EPS। तो पहले हमें लाना पड़ेगा कि भाई इक्विटी शेयर होल्डरों के लिए कितना प्रॉफिट बचा हुआ है। आपको EBIT गिवन है 9 लाख, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देन उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे। जैसे ही आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, इंटरेस्ट क्या है? डिबेंचर की परसेंटेज आपको 12% दिया हुआ है। 10 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 1,20,000। देन EBIT 9 लाख माइनस 1,20,000 क्या बचा? 7,80,000। देन EBIT के बाद क्या देना है? टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स है तो टैक्स दे देंगे। टैक्स क्या है? 40%। 7,80,000 का 40% आप निकालेंगे। 7,80,000 का क्या आ जाएगा? 40%। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3,12,000।
50,000। देन प्रॉफिट आ गया ये शेयर होल्डर के लिए, लेकिन ये किस शेयर होल्डर के लिए? प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों के लिए। सबसे पहले किसको डिविडेंड दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5 लाख है और एक शेयर होल्डर को कितना मिलता है? 10%। क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन है। तो 5 लाख का 10% क्या हो जाएगा? 50,000। ये कैसे आया? हमारे पास 5 लाख के डिबेंचर हैं और उसका डिबेंचर का जो 5 लाख के हमारे पास प्रेफरेंस शेयर हैं। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है 10%। 5 लाख का 10% आपने निकाला, कितना आ गया? 50,000। क्लियर है? देन माइनस करने के बाद क्या आ गया? प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। 4,68,000 में से आप लेस करेंगे तो आपको क्या गेट हो जाएगा? 4,18,000। ये वो वैल्यू है जो इक्विटी शेयर होल्डरों के लिए अवेलेबल है। देन क्या निकालेंगे? ईपीएस। ईपीएस का क्या फॉर्मूला होता है? ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग, यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मैंने आपको पिछली जो ईपीएस की वीडियो थी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल का लेक्चर 1, उसमें बताया था कि अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप कर देते हैं तो आपके लिए क्या आ जाता है? ईपीएस। तो हमारे पास अर्निंग कितनी है? 4,18,000। शेयर्स स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन में आपको निकाल के दिखाया कितने आए थे? 1,60,000। 4,18,000 को 1,60,000 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 2.6125। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं? ये सारी कैलकुलेशन सिर्फ इक्विटी की कॉस्ट निकालने के लिए हम कर रहे हैं, बाकी की हम कॉस्ट इस कैलकुलेशन के बिना निकाल सकते हैं। ओरली निकल जाएगी। ये कैलकुलेशन की नीड सिर्फ इसके लिए हो रही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। क्लियर है? चलिए, अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं। आपको पता है ईपीएस होता है तो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड। ईपीएस हमने निकाल दिया। ईपीएस कितना है? 2.6125। इसको वैल्यू पुट कर देंगे 2.6125। नेट प्रोसीड आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैंने आपको बताया था मार्केट वैल्यू गिवन है, तो वही क्या है? नेट प्रोसीड। इक्विटी की मार्केट वैल्यू क्या है? 12.50। 2.6125 डिवाइडेड बाय 12.50, जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.209। 2.209 को परसेंटेज में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे? 20.9%। ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बताइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्लियर है कि नहीं? ये सारा फंडा किसके लिए गया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए, क्योंकि इसमें हमें डिविडेंड नहीं गिवन था तो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी ईपीएस अप्रोच से कैलकुलेट किया है। अगर डिविडेंड दिया होता तो डायरेक्ट डिविडेंड वाला फॉर्मूला लगा के हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। क्लियर है? अब क्या निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये तो डायरेक्टली निकल जाएंगी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। देखिए, आपको रिडम्पशन के बारे में कुछ नहीं गिवन है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या मानेंगे? परपेचुअल। दोनों ही सिचुएशन में क्या एज्यूम करोगे आप? परपेचुअल। ना डिबेंचर के रिडम्पशन के बारे में कुछ गिवन है, ना प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ गिवन है, तो हमने क्या मान लिया उनको? इररिडीमेबल और परपेचुअल। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है परपेचुअल का? केपी इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। आपको गिवन था कि प्रेफरेंस शेयर एक 10 रुपीज़ का है और उस पर जो प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज़ का है और डिविडेंड कितना मिल रहा है? 10%। 10 रुपीज़ का 10% आप निकालोगे, क्या आ जाएगा? डिविडेंड 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, डिविडेंड आ गया 1। नेट प्रोसीड आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन है। 1 को 8 से डिवाइड किया, यू विल गेट 0.125। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12.5%। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं? केपी आ गया। इंटरेस्ट मैंने अभी आपको केस बताया है, क्योंकि पार पे लिखा हुआ है। पार पे क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला इंटरेस्ट
इंटू 1 माइनस टी। आपको इंटरेस्ट गिवन है, कितना है 12%। तो पूरा मल्टीप्लाई करके, पूरी वैल्यू यूज़ ना करके डायरेक्टली करिए। 0.12 इंटू 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट है 1.12, 1 माइनस 40% का मतलब क्या है 0.4, तो क्या आ गया ये 0.6। मल्टीप्लाई किया 0.072 आ गया, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 7.2। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमारे पास आ गई 12.5, कॉस्ट ऑफ डेब्ट आ गई 7.2 एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई 20.9%। सबकी कॉस्ट आ गई। अब हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट यानी कि ओवरऑल कॉस्ट। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे सोर्स, अमाउंट, वेट्स, कॉस्ट और वेट्स और कॉस्ट का मल्टीप्लाई। सी आपको बताया रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेशन में लेना नहीं है, तो क्या लेंगे, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। इसमें क्या लेते हैं, अपडेटेड मार्केट वैल्यू। आपके पास 1,60,000 शेयर्स थे, एक शेयर की मार्केट वैल्यू आज की डेट में क्या है 12.50, मल्टीप्लाई किया यानी कि कितनी वैल्यू के हैं इक्विटी शेयर आज की डेट में 20। 50,000 प्रेफरेंस शेयर थे, मार्केट वैल्यू क्या थी 8, 50,000 इंटू 8 4 लाख। डिबेंचर वही की वही है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था, पार लिखा हुआ था, तो वही की वही वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, इन सबको प्लस किया आपने, 20 लाख, 4 लाख, 10 लाख, टोटल क्या आ गया 34 लाख। 34 लाख आपका टोटल आ गया है। अब क्या निकालेंगे, वेट्स। वेट्स कैसे निकालते हैं, हर किसी का प्रपोर्शन। 20 लाख डिवाइडेड बाई 34, 20 लाख डिवाइडेड बाई 34, इसका वेट्स निकल जाएगा। 4 लाख डिवाइडेड बाई 34, यानी हर एक सोर्स का टोटल में क्या निकालते हैं, प्रपोर्शन। 10 लाख डिवाइडेड बाई 34, आपके पास ये वैल्यू आ गई, यानी क्या आ गया आपके पास, वेट्स आ गई। सबके आपके पास वेट्स आ गए। कॉस्ट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इक्विटी की थी 20.9, प्रेफरेंस शेयर की थी 12.5 एंड डिबेंचर की थी 7.2। वेट्स निकालने के लिए, WAC निकालने के लिए वेट्स और कॉस्ट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि W और C को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 0.5882 इंटू 20.9, 0.1176 इंटू 12.5, 0.2941 इंटू 7.2। इन वैल्यू को जैसे ही आप ऐड करोगे, यानी कि 12.29, 1.47, 2.12%, जैसे ही ऐड करते हो आपको गेट होता है 15.88%। और इसको हम क्या कह देंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। तो फ्रेंड्स, ये था आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द कैपिटल के कैलकुलेशन का मेथड। क्लियर है? आई होप मैं आपको ये समझाने में सफल रही हूँ, मुझे सक्सेस मिली हो, ताकि आपके लिए ये लेक्चर यूज़फुल रहे। मेरी सक्सेस इसी चीज़ में है कि जो भी व्यूवर मेरे लेक्चर को देख रहे हैं उनको कंसेप्ट जो है समझ आए। ठीक है दोस्तों, तो वेटेड एवरेज क्या आ गया 15.88। दोस्तों, आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका लाइक, आपका शेयर मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये हमारी डिटेल्स हैं, यानी कि आपके पास कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप मेल ID पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।